बिहार बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू का जो वोट था वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर हैं, उनसे बात करेंगे। पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें आ रही हैं कि बीजेपी नेताओं ने कहा कि जेडीयू का वोट तो हमें ट्रांसफर ही नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल से सही खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक हुई थी और किसी नेता ने नहीं कहा, ये खबर लीक कराई गई। और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ी, हम लोग एनडीए अलायंस में इलेक्शन लड़े हैं, 40 सीटों पे इलेक्शन लड़े हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को समीक्षा करने का हक है, हमको समीक्षा करने का हक है, तो हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं कौन सीट किस वजह से हारे हैं। हम किशनगंज हारे, हम पूर्णिया हारे, हम कटिहार हारे, हम जहानाबाद हारे, क्यों हारे, हम समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर क्या लगता है कि सही में जेडीयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ? नहीं, हमारे देखिए जो 40 सीटों पे इलेक्शन हो रहा था, वो सारा इलेक्शन नीतीश कुमार की गुडविल क्रेडिबिलिटी पे इलेक्शन हो रहा था और नीतीश कुमार की वजह से 13 करोड़ बिहारी एनडीए को वोट दे रहे थे। तो ये कहना या ये खबरें लीक कराना कहीं से मुनासिब नहीं है कि जदयू के लोगों ने वोट नहीं किया। अभी सारी समीक्षा हो जाने दीजिए और जो चीज़ें क्लासिफाइड आती हैं, फिर हम लोगों की समीक्षा में जो चीज़ें आएंगी फिर हम सामने रखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई यह है कि एनडीए के सभी नेता लगे हुए थे कि एनडीए की सारी सीटें जीते, लेकिन कुछ ब्लैक शिप थी, काली भेड़ें थी इसके अंदर। वो कौन लोग थे, क्यों क्या चाह रहे थे, क्यों इधर उधर कर रहे थे, इन सब चीज़ों पे पूरी समीक्षा होगी। आपने कहा कि नीतीश कुमार के नाम पे हम लोगों ने बिहार में वोट हम लोग को मिला, पर बीजेपी नेता तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मिला है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं तो कहेंगे ही प्रधानमंत्री के नाम पे, लेकिन बीजेपी और एनडीए सभी के नेता नीतीश कुमार जी थे और नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी, गुडविल, नीतीश कुमार को चाहने वाले 13 करोड़ बिहारियों ने यहाँ से एनडीए को मजबूत करके भेजा है। ये सच्चाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक्सपोस्ट किया, उन्होंने भी इस पेपर कटिंग भी डाला, उसमें उन्होंने लिखा कि ऐसी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। नहीं, ठीक है, अच्छा लिखा, चूंकि वो चाहते हैं कि एनडीए मजबूत रहे, एनडीए एकजुट रहे। और जिन लोगों ने इसको लीक किया, अखबार में खबर दी, क्यों दी, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं, और इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग 2025 200 पार जाना चाहते हैं और जाएंगे, तो उसके लिए इस तरह की समीक्षा बैठक ज़रूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, जो हमारी पार्टी भी कर रही है, और हम लोग बैठ करके इन सब चीज़ों के समस्याओं का समाधान करेंगे। तो एनडीए में आप लोग मजबूती के साथ है ना? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एनडीए नेताओं में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। कुछ लोग हैं जिनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसी की पहचान हो रही है। तो कुछ नेताओं के वजह से गड़बड़ियां हुई हैं, ये कह रहे हैं जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर। पटना से जी मीडिया के लिए शिवम।